नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप सभी लोगों से बिहार सुपर टेट से संबंधित प्रश्नों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे पिछली कक्षा में 14 प्रश्नों की चर्चा किया था। अब इसके आगे के कुछ प्रश्नों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। चलिए कुछ ये समास आपके सामने है। लिखा हुआ है कि अस्वस्थः, अस्वस्थ में कौन सा समास है? अस्वस्थ में समास है तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है। देखिए, प्रायेण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, प्रायेण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, प्रधानो तत्पुरुषः। प्रायः जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रायेण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, प्रायः जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास का ही एक भेद है न्याय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ही एक भेद है न्याय तत्पुरुष समास। न्याय क्या कहता है कि यदि न वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण हो, न वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो न वर्ण का अ हो जाता है। हमने क्या कहा आपसे कि यदि न वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो इस न का क्या हो जाता है? अ हो जाता है। न वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो क्या हो जाता है? अ हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ देखिए बात करें, न कुब्जः, न कुब्जः, कुब्ज माने कुबड़ा नहीं, तो न का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो यह बन जाएगा अकुब्जः, न कुब्जः अकुब्जः, कुबड़ा नहीं। न के बाद व्यंजन वर्ण हो, देखिए न के बाद व्यंजन वर्ण हो तो इस न का क्या कर देते हैं? अ कर देते हैं। और यदि न के बाद, और न के बाद यदि न वर्ण के बाद कोई स्वर हो, न वर्ण के बाद कोई स्वर हो तो इस न का अन हो जाता है। न को क्या आदेश हो जाता है? अन आदेश हो जाता है। जैसे हम बात करें कि न आगतः, न आगतः, तो न वर्ण के बाद देखिए यहाँ पर स्वर है तो न का क्या हो जाता है? न का अन हो जाता है। तो अन धन आगतः, अब इसको जब आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा अनागतः। क्या बन गया? अनागतः। न के बाद स्वर हो तो न का अन हो जाता है, और न के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो न का क्या हो जाता है? अ हो जाता है। नई तत्पुरुष समास बहुत सरल है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे वीरेंद्रः, न वीरेंद्रः अवीरेंद्रः, ठीक है न? मनीषा अमनीषा, न चंदनः अचंदनः, ठीक है ना? जैसे अगर यहीं पर आ गया न आकांक्षा, न आकांक्षा अनाकांक्षा, न को अन आदेश हो जाएगा। न के बाद स्वर हो तो न को अन हो जाता है, न के बाद व्यंजन हो तो न को अ आदेश हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए स्वस्थ, स्वस्थ नहीं है, न स्वस्थ अस्वस्थ, तो यह तत्पुरुष समास का ही भेद है नई तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ कौन सा सही होगा? ए सही होगा। और रही बात बहुव्रीहि समास की, तो बहुव्रीहि समास में अनेक मन्य पदार्थो बहुव्रीहौ, अनेक मन्य पदार्थो बहुव्रीहौ, जहां पर दो या दो से अधिक पद मिल करके किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबरः, पीतांबरः, नीलकंठः, चक्रप्राणिः, चक्रपाणिः इत्यादि, ठीक है। द्विगु समास में देखिए, द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्या पूर्वो दिगु हो,
संख्या पूर्वो द्विगुः, संख्या पूर्वो द्विगुः, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना। तो संख्या पूर्वो द्विगुः, पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। देखिए यहाँ द्विगु में जो द्वि माने क्या होता है, दो, और गु माने होता है गाय, दो गायें, दो गायों का समूह क्या है, द्विगु समास है। द्विगु समास में स्वतः द्विगु समास है। दो गायों का समूह, दो गायों का समाहार क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है ना। जैसे पंचवटी, नवरात्रम, पंचमूली, षटपदम, ठीक है, इत्यादि। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद जो होता है उपसर्ग से युक्त होता है, पूर्व पद जो होता है इस उपसर्ग से युक्त होता है। और अव्ययी भाव समास सदा नपुंसक लिंग होता है, अव्ययी भाव समास सदा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इस समय में क्या होगा, तो प्रश्न संख्या 15 का क्या होगा, ए सही है, यहां पर बी, सी और डी नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या यह संख्या अच्छी लग रही है? आप लोग शेयर नहीं करेंगे? आप लोग अगर अच्छा समझ रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो वीरेंद्र कुमार जी, प्रतिमा मिश्रा जी, रेखा राजपूत जी, प्रतिमा कुमारी जी, चंदन, मनीषा, मनीषा कुमारी, ठीक है, वीरेंद्र कुमार, चंदन कुमार, ठीक है, आप सभी लोग शेयर तो कर दीजिए एक बार जम करके, एक बार झूम के शेयर करिए सभी लोग मन लगा करके, तो फिर जिससे कि और आगे हम मन लगा करके चलें। कल से आपकी जो क्लास होगी बिहार सुपर टेट में, वह 2-2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है ना। अगर जम करके शेयर करते हैं, संख्या अगर आपकी बरकरार बनी रहती है, तो हम 2 घंटे की क्लास जो है सभी विषयों की 2-2 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है ना। इसीलिए जम करके शेयर करिए पहले आप सभी लोग मिल करके। ठीक है। प्रतिमा क्या कर रही हैं आप, रेखा राजपूत, ठीक है, सभी लोग शेयर करिए एक बार जम करके। फिर चलते हैं आगे की ओर। उपसर्गों की संख्या मानी गई है, उपसर्गों की संख्या मानी गई है। कितने होते हैं, 20 होते हैं, 21 होते हैं, 24 होते हैं, 22 होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं, 16 का क्या होगा, उपसर्ग कितने होते हैं, 20 होते हैं, 21 होते हैं, 24 होते हैं, 16 होते हैं, कितने होते हैं बताइए। तो उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 22। यहाँ 20, 21 और 24 नहीं होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है ना। चलिए, हाँ कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रसंख्या 17 की बात करते हैं। प्रसंख्या 17 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रसंख्या 17 में क्या लिखा है कि वयम सह निवसामः, वयम सह निवसामः, यहाँ स्थित स्थान में हेतु उपयुक्त शब्द है। कौन सा है, देखिए आनंदात पंचमी विभक्ति में है, आनंदम द्वितीया विभक्ति में है, आनंदेन तृतीया विभक्ति में है, आनंदस्य षष्ठी विभक्ति में है। और मैंने आपसे कल ही चर्चा किया था कि सहसाकम समम सार्धम योगे पितृतीया, सहसाकम समम सार्धम योगे पितृतीया, योगे पितृतीया, सहसाकम समम सार्धम योगे पितृतीया। सह के योग में, साकम के योग में, समम के योग में, सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
अब आप देखिए कि इसमें ऐसा वह कौन सा रूप है, आनंद, आनंदात, आनंदम, आनंदेन, आनंदस्य में कौन तृतीया विभक्ति में है, कौन तृतीया विभक्ति में है, आप देख करके बताइए और आंसर दीजिए आप सभी लोग मिल करके, ठीक ना। हाँ नेहा मिश्रा जी आंसर दीजिए पहले जम करके, कौन सा है इसका, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। मैंने क्या कहा, सह। देखिए यहां पर सह लगा हुआ है, तो सह जिसके साथ लगेगा वह तृतीया विभक्ति में होगा। प्रश्नों को पहचानिए, इसी प्रकार से आपके बिहार सुपर टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सब आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं की मैं संबंध में चर्चा कर रहा हूं आपसे। तो सह के योग में तृतीया होती है तो क्या होगा, 16 का डी नहीं होगा, ठीक है, 16 का सी होगा, आनंदेन, आनंदेन, यहां क्या होगा, आनंदेन, आनंदेन, सह के योग में आनंद में तृतीया विभक्ति होगी। वयमयानंदेन सह निवसामः, वयमयानंदेन सह निवसामः, हम सभी आनंद के साथ निवास करते हैं, हम सभी आनंद के साथ निवास करते हैं। तो 17 का क्या होगा, 17 का सी होगा, क्या सही होगा, सी सही होगा, आनंद के साथ निवास करते हैं, तृतीया विभक्ति होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रसंख्या 18, प्रसंख्या 18 में लिखा हुआ है कि पंचगंगम, क्या लिखा हुआ है, पंचगंगम, ठीक है ना। हाँ पंचगंगम क्या लिखा हुआ है, पंचगंगम पद में समास है। देखिए अव्ययी भाव समास का ही एक सूत्र है नदिभिश्च, एक सूत्र क्या है, नदिभिश्च। नदिभिश्च सूत्र कहता है कि प्रसिद्ध नदीवाची, प्रसिद्ध नदीवाची पद के पहले, पद के पूर्व यदि संख्यावाची पद हो, संख्यावाची पद हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है, तो वहां अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। इस नदिभिश्च सूत्र से यह कहता है कि प्रसिद्ध जो नदीवाची पद हैं उसके पहले यदि कोई संख्यावाची पद आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे जैसे पंचगंगम, 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 ठीक है, इसका विग्रह करेंगे तो होगा पंचानाम गंगानाम समाहारः, पंचानाम गंगानाम समाहारः, द्वियमुनम, द्वियमुनम, ठीक है, द्वयोः, द्वयोः यमुनयोः, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, समाहारः, 2 यमुना का समूह, 5 गंगा का समूह, पंचगंगम और द्वियमुनम में देखिए गंगा और यमुना ये प्रसिद्ध नदियां हैं और इनके पहले संख्यावाची पद लगा हुआ है। तो इस नदिभिश्च सूत्र से गंगा और यमुना में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। प्रतिभा मिश्रा यहां पर द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ नेहा मिश्रा जी क्या बताएं, तो पंचगंगम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, किस सूत्र से है, नदिभिश्च सूत्र से है, ठीक है। द्विगु समास संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास चार्थे द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्वः,
जिसमें कहा कि जहां पर च का अर्थ हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम कृष्ण, राम कृष्णौ, सीता रामौ, सीता रामौ इत्यादि, राम लक्ष्मणौ, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद विशेषणवाची होता है और उत्तर पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषणम विशेषण बहुलम, जिसमें पूर्व पद विशेषणवाची हो, ठीक है, और उत्तर पद विशेष हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, ठीक है, पीतांबरम, पीतांबरम, पीतांबरम म लगा है कर्मधारय। घनश्याम, घनश्यामः, घनश्यामः में भी कर्मधारय समास है। आपके हिंदी में बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन संस्कृत में कर्मधारय समास है, ध्यान रखिएगा। तो 18 का क्या होगा? अच्छा, नोटिफिकेशन तो नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता भैया? ठीक है, संख्या आप लोग एक बार शेयर नहीं कर रहे हैं, एक भी बार आपने हमको लगता है शेयर नहीं किया, ठीक है ना। लगता है कि हमारी मेहनत से आप लोग नाराज हैं कि सर झूठे पसीना बहा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमारे लिए अंगुली चला दीजिए, आप पसीना ना बहाइए, बस आप अपनी अंगुली चलाइए। बहुत से आप लोगों के पास बीटीसी डीएलएड के ग्रुप होंगे, शेयर करिए इसको पहले जम करके, ठीक है। यह संख्या देखने लायक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, और जिससे कि कल आपको 2-2 घंटा की क्लास मिलेगी। अगर संख्या इसी प्रकार से करते रहेंगे तो 2-2 घंटा की क्लास तो नहीं मिल पाएगी। संख्या इसको बढ़ा करके ले जाइए आगे तक। चलिए आगे चलते हैं। तो पंचगंगम में क्या समास मैंने बताया? पंचगंगम में मैंने बताया आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। महाकवि ही क्या लिखा हुआ है? महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है। बताइए जल्दी से। कर्मधारय समास है, कौन सा समास है? महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए, महान चासौ कवि ही, महान चासौ कवि ही, महान चासौ कवि ही, महाकवि ही, महान चासौ कवि ही, महाकवि में कर्मधारय समास है, ठीक है। क्योंकि कवि का विशेषणवाची पद पूर्व लगा हुआ है, वह महान कवि, वह महान कवि, महाकवि। बहुब्रीहि समास में उत्तर 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के समास बनाते हैं, अन्य पद की विशेषता देते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा, कर्मधारय समास। महाकवि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ठीक है ना। हाँ रेखा शुक्ला जी, अभी आप 17 पर ही अटके हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रसंख्या 20 की बात करते हैं। प्रसंख्या 20 में लिखा हुआ है कि रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो बाली में करण है, करण है। रामेण बाणेन हतो बाली में करण है, ठीक है। रामेण बाणेन हतो बाली में करण पूछ रहा है। करण का मतलब होता है साधन, करण का मतलब क्या होता है? साधन। देखिए एक सूत्र है, साधक तमम करणम, साधकतम करणम, साधकतम करणम। साधक माने साधन, साधक माने साधन, साधक माने साधन। कहा जिस साधन से, जिस साधन से कोई क्रिया की जाती है, कोई क्रिया की जाती है, की जाती है, उस साधन में
करण कारक होता है और करण कारक होकर के उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जैसे हम बात करें आपसे कि वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है तो लिखने का साधन क्या है? कलम है। तो कलम कौन सा कारक होगा? करण होगा। और करण में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वह डंडे से कुत्ते को मारता है, तो कुत्ते को मारने का कार्य किस साधन से किया जा रहा है? डंडे से किया जा रहा है। तो डंडा में कौन कारक होगा? कर्ण कारक होगा। किस सूत्र से होगा? साधकतम करणम सूत्र से होगा। साधकतम करणम सूत्र से जिस साधन से कोई आप क्रिया कर रहे हैं उसमें आप कर्ण कारक लगाएंगे। तो देखिए यहां पूछ रहा है कि रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण क्या है, मतलब साधन क्या है। देखिए राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। हत माने मारा गया, ठीक है। बाणेन माने बाण से, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। तो मारने की क्रिया जो है किस साधन से हो रही है? तो बाण से हो रही है। किससे हो रही है? बाण से। तो बाण क्या है? साधन है। और यह साधन ही क्या है? करण है, ठीक है। और साधन क्या है? करण है। इसलिए साधकतम करणम से बाण में कर्ण कारक और कर्त कर्णयोस तृतीया सूत्र से बाण में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा कारण है? बाण है। तो क्या होगा? देखिए राम बाण, राम और बाण और बाली, तो बाण है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या उत्तर का यहां पर बी सही है। बाण क्या है? कारण है। और राम जो है यह कर्ता है। राम कर्ता और बाण कर्ण है। बाली जो है कर्म है। बाल क्या है? कर्म है। बाण क्या है? कारण है, ठीक है, अर्थात साधन है। और राम क्या है? कर्ता है। और हत क्या है? यह हन धातु है। हन धातु में अक्त प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो बन जाता है हतः। यह हन धातु जो है यह क्रिया है, ठीक है ना। तो रामेण बाणेन हतो बाली में करण क्या है? तो बाण है, ठीक है। नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है वीरेंद्र जी? चलिए कमलेश यादव जी, पवन शर्मा जी, ठीक है, रेखा राजपूत जी, कमलेश यादव जी, गणेश जी, मनीष जी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ए बी और ए सी डी नहीं होगा। क्या होगा इसका उत्तर? बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु। राहुल जैन, वीडियो नहीं चल रहा है, एक बार जो है पीछे जाकर के फिर आइए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए हमारे में तो चल रहा है, एक बार आप सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिए ना तो पुनः आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सूत्र है कि भेत्रार्थानाम भय हेतु। सूत्र का उदाहरण क्या है? सूत्र का उदाहरण क्या है? सूत्र का कौन सा उदाहरण है? देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय हेतु, भय हेतु जो सूत्र लिखा हुआ है, देखिए भी धातु है और त्रा माने होता है त्राण धातु, ठीक है। भी माने होता है डरना, भी माने डरना, त्राण माने होता है रक्षा करना, ठीक है। भी माने डरना और त्राण माने होता है रक्षा करना। तो कहा भी धातु तथा त्राण धातु के योग में, देखिए भी धातु का जो रूप चलता है, ठीक है,
वह चलता है बिभेति बिभीतः बिभ्यत, बिभेति बिभेति बिभीतः बिभ्यति। और त्रा धातु का रूप चलता है त्रायते त्रायते त्रायन्ते। तो यह कहता है कि भी धातु तथा त्राण धातु, भी माने भी माने भी माने डरना, भी माने डरना, और त्राण माने रक्षा करना। भी माने डरना, त्राण माने रक्षा करना। भी माने क्या होता है? डरना, और त्राण माने रक्षा करना। नेट नहीं चल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। तो भी माने डरना और त्राण माने क्या होता है? रक्षा करना। भैया जैसे डरा, आपके जैसे डर लागई, और आपकी जिससे रक्षा हो, आप जिससे डरते हो और आपकी रक्षा जिससे हो। नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बुलाइए। आप जिससे डरते हो और आप जिससे आपकी रक्षा की जाए, उसमें आप जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। किसमें कर देंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब चल रहा है ना? अब बताइए। अब चलने लगा। चलिए, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जिससे आपको डर लगता हो, जिससे आपकी रक्षा की जाती हो, कहा उसमें आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। भी धातु के योग में और त्राण धातु के योग में। कहा भय हेतु, हेतु माने कारण, भय माने भय, भय माने डर, और हेतु माने कारण। जो डर का कारण है, जिससे आप डरते हैं, उसमें आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे दुर्गावती, जैसे दुर्गावती अपनी माता से डरती हैं, तो दुर्गावती किससे डरती हैं? माता से, तो माता में पंचमी हो जाएगा, ठीक ना। जैसे गणेश जी हैं, गणेश पापा से डरते हैं, तो गणेश के पापा में पंचमी। बाकी गणेश और जैसे डराते हैं बताए दें कि देखो तुमसे बड़ा डर लगता है, तो पंचमी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? राहुल जैन जी, पवन शर्मा जी, राकेश कुमार कुशवाहा जी, ठीक है। 21 नंबर की बात कर रहे हैं, 20 नंबर आ गया, अभी 21 नंबर नहीं आया। देखो भैया बफरिंग कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भीतरथा नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण क्या है? तो अब हमने आपसे कहा जिससे रक्षा हो और जिससे डरता हो। डरने और रक्षा के अर्थ में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए यहां पर भी धातु माने डरना और त्राण माने क्या होता है? रक्षा करना। यही बात हम आपसे कर रहे हैं, ठीक है ना। भी माने डरना और त्राण माने रक्षा करना। तो भी माने डरना, ठीक है, त्राण माने रक्षा करना, रक्षा करना, ठीक है, डरना और रक्षा करना। अब देखिए, रक्ष माम पापात, मेरी रक्षा करो पाप से, पाप से मेरी रक्षा करो। तो रक्षा काहे माने? त्राण माने रक्षा करना। तो किससे रक्षा करने की बात कर रहा है? तो पाप से। तो यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो यहां पर हुआ है भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय हेतु सूत्र से यहां पर हुआ है, ठीक है। और वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्षात पत्राणि पतंति में यहां वृक्षात में पंचमी। तो देखिए यहां पर हुआ है, यहां सूत्र लगा हुआ है ध्रुवम पाए, ध्रुवम पाए पादानम, ध्रुवम पाए पादानम सूत्र से
यहां पर देखिए वृक्ष से, वृक्ष में पंचमी हुआ है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। असौ उपाध्यायात अधीते, वह उपाध्याय से पढ़ता है। तो यहाँ जो उपाध्याय से पढ़ता है, यहाँ सूत्र लगा हुआ है आख्यातोपयोगी सूत्र से, आख्यातोपयोगी सूत्र से, ठीक है, आख्यातोपयोगी सूत्र से यहाँ उपाध्यायात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामः पापात जुगुप्सते, ठीक है, राम पाप से डरता है, राम पाप से डरता है। तो जो यहाँ पर पाप से आ रहा है, यहाँ देखिए जुगुप्सा धातु है। देखिए यहाँ पर एक सूत्र है जुगुप्सा, जोगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम, ठीक है, प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम। इस सूत्र से जुगुप्सा माने घृणा करना, विराम माने रोकना, प्रमाद माने आलस्य करना। जिससे आप घृणा करते हो, जिससे आप आलस्य करते हो, जिस कार्य में आप आलस्य करते हो और विराम करते हो, रुकते हो, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वह पाप से घृणा करता है, इसलिए पाप में पंचमी। आख्यातोपयोगी कहा कि जिससे आप नियम पूर्वक अध्ययन कर रहे हो, जिससे आप नियम पूर्वक पढ़ रहे हो, उसमें आप पंचमी करेंगे। जैसे अध्यापक से वह नियम पूर्वक पढ़ता है, तो आपके मास्टर साहब में पंचमी हो जाएगी। हम आपसे घृणा करते हैं, हम आपसे करते हैं, आप में पंचमी। आप मुझसे करते हैं, मुझ में पंचमी, ठीक है ना। जिससे आप घृणा करते हो, जिसमें आप रुकते हो, ठीक है ना, जिसको आप रोकते हो, वह पाप को रोकता है, अधर्म को रोकता है, अधर्म में पंचमी, ठीक है ना। वह पढ़ने में आलस्य करता है, तो पढ़ाई में पंचमी। जिससे अलगाव हो, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र क्या कहता है कि जिससे अलगाव हो, अलग होने की स्थिति में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता गिरता है वृक्ष से, तो ध्रुवम पाए अपादानम भीतरथा नाम भय हेतु, ठीक है। वह भी धातु और त्राण धातु के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे आप डरते हो, जिससे आपकी रक्षा की जा रही हो, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या सही होगा, यहां पर मैंने आपसे बताया ए सही है, 21 का ए सही है, बी और सी डी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।